Write a question. Evaluate integration 0 to 1 dx by 1 plus x square by using, सारा रूल्स हम लोग चेक कर लेते हैं। एग्जाम में जो रूल पूछा जाएगा उसको आपको यूज करना है। यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, Simpson's 3/8 rule and Weddell rule. Also find the approximate value of pi. ठीक है, सारा मेथड नहीं, एग्जाम में इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन रहेगा और जो रूल फॉलो करने बोला जाएगा उसी रूल को फॉलो करके आपको इवैल्यूएट करना है। और कुछ नहीं लिखा है तो आपको सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज करना है। ठीक है, आप थ्योरी में देखिएगा और इस न्यूमेरिकल से भी हम लोग भी चेक करेंगे। पाई का जो वैल्यू आएगा वो सबसे क्लोज आई थिंक सिम्पसन्स 1/3 रूल में आता है। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है, यूज सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड सॉल्व इट। और अगर मेंशन है कि इसी मेथड को फॉलो करना है तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसी मेथड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसके यूज से हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन लिख लिया सबने? यस मैम। ओके, तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना है टेबल। तो टेबल बनाने के लिए आपके पास x के कुछ वैल्यूज होने चाहिए, y के कुछ वैल्यूज होने चाहिए। कुछ आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो उसमें कुछ कुछ नोट भी आपको दिया हुआ है। सिम्पसन्स 1/3 रूल के लिए हम लोग जो इंटरवल लेते हैं वो कैसा होना चाहिए, कहीं मिला मैम होगा इवन आपको? नंबर ऑफ इंटरवल्स होना चाहिए। यस, अगर केवल सिम्पसन्स 1/3 रूल फॉलो करना है तो आपको ध्यान रखना है जिस तरह से हम लोग ब्रेक करेंगे तो वो इंटरवल जो होगा वो इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स होगा। 1/3 3/8 के लिए मैम मल्टीपल्स ऑफ 3 होना चाहिए। मल्टीपल्स ऑफ 3 होना चाहिए। तो अभी हम लोग सारा को एक जनरल मेथड से बना रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रेक करूंगी। ये आपको अपने से गेस करना है। कभी कभी लिखा रहेगा n=6 लें या n=4 लें, तो आपको 4 का गैप लेना होगा। ठीक है, और अगर कुछ नहीं मेंशन किया गया है तो हम लोग 10 लेकर बनाएंगे। तो यहाँ हम लोग अपने से एज्यूम कर रहे हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? स्मॉल a का वैल्यू कितना है? 0। 0। ये इंटीग्रेशन a to b होता है जैसा आपको याद होगा। तो a is 0, b is 1। 1 और b माइनस a का वैल्यू किसके बराबर होगा बता सकते हैं थ्योरी के अकॉर्डिंग? b is equals to a plus b nh। माइनस a must be equal to nh मैम। nh। यस, पहले भी आपने पढ़ा है क्लास 12 में भी इस टाइप का हम लोग यूज करते थे। तो b माइनस a इज इक्वल टू NH। यहाँ अभी आपके पास दो अननोन वैल्यूज हैं h और n। तो n अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको 4 का ही गैप लेना है, 6 का ही लेना है या 2 का लेना है तो आप उसी अकॉर्डिंग जाओगे। लेकिन यहाँ कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं जितना ज्यादा इंटरवल्स रहेगा उतना अच्छा वैल्यू आता है। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग ले रहे हैं n=10। तो व्हाट अबाउट h फ्रॉम हियर? h कितना आ 1/10। जाएगा? यानी 1/10। नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल। x और y के लिए एक आपको टेबल बनाना है। y या fx क्या है यहाँ पे? fx या y कितना है?
मैम 1/1 + x²। दिस 1/1 + x²। तो हम लोग एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे x एंड fx के लिए। x का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है? बताइए। स्टार्टिंग वैल्यूज ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इज मैम 0। 0। फिर नेक्स्ट वैल्यू कितना होगा? h is 1/10। मैम 0.5। मैम 1/10 होगा। 1/10 0.1। फ्रैक्शन में ही लीजिए, फ्रैक्शन में ही लीजिए, इजी होगा कैलकुलेट करने में। ठीक है, या आप इसमें भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.1 भी ले सकते हैं। क्या लिखूं? डेसिमल? यस मैम। डेसिमल फ्रैक्शन क्या लिखूं बताइए? डेसिमल। डेसिमल। नेक्स्ट वैल्यू होगा 1/10, दैट इज 0.1। नेक्स्ट वैल्यू होगा 1/10, ऐड करते जाना है, यही आएगा ना? 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1। 1 पे आपका एंड हो जाएगा। केवल 1 भी लिख सकते हैं, 1.0 लिखने की जरूरत नहीं। तो 0 से 1 तक हमने ब्रेक कर लिया 10 इक्वल पार्ट्स में। अब fx में 1/1 + x²। तो x का वैल्यू 0 डालना है, फिर 0.1 डालना है, 0.2 डालना है, इवैल्यूएट कर करके आंसर्स बताते जाइए। 0 डालने से fx 1। मैम 1। 0.1 डालने से कैलकुलेशन टफ होगा, मुझे लगता है कैलकुलेशन टफ होगा ना? यस मैम 100/100 1 आ रहा है, फिर उसको डेसिमल में चेंज करना। 1/10 लिखने से मुझे लगता है बेटर होता आपके लिए, यस मैम। कैलकुलेशन इजी होता ना? यस मैम, फ्रैक्शन ही रखते हैं। हाँ, फ्रैक्शन में मुझे लगता है यहाँ 1/100 डालोगे, कैलकुलेशन करने में इजी होगा। जैसे भी आपका क्लास से पहले मैंने कहा था, यू हैव टू बॉट साइंटिफिक कैलकुलेटर। नहीं बताया ना मैंने? नो मैम। हाँ, मैं भूल गई, स्किप कर गया माइंड से। आपका कैलकुलेटर अलाउड होता है इस टॉपिक के लिए, लेकिन सिंपल कैलकुलेटर नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में आपका यूज होगा। यू हैव टू बॉट साइंटिफिक कैलकुलेटर, एक आता है, उसमें आप fx के जगह पे 1/1 + x² सेव करके रख सकते हो, और डिफरेंट वैल्यूज के लिए जस्ट आप x का वैल्यू 0 डालेंगे, आपको आंसर दे देगा। x का वैल्यू 0.1 डालेंगे, आपको डायरेक्टली आंसर दे देगा। बार बार आपको टाइप करने का जरूरत नहीं है। तो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको खरीदना होगा। शॉप्स ओपन है अभी? हाँ, तो ट्राई कीजिएगा खरीदने का। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को जरूरत पड़ेगा, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं ये भी आपको जानना होगा। बहुत सिंपल नहीं है, थोड़ा सा तरीका है उसको सेट करने का, तो वो आपको प्रैक्टिस करना होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर का। जितना जल्दी हो सके आप खरीद लीजिए, तब आप प्रैक्टिस करते रहोगे साथ में, तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। fx का वैल्यू हम लोग 1/1 + x² सेव कर देते हैं, और x का वैल्यू आपसे पूछते जाएगा, एक एक करके डालना है, आपको आंसर्स मिलते जाएगा। अभी बताइए, इसको मैं डेसिमल फ्रैक्शन में ही कर दूं? यस मैम। तो 1/10 में कितना आ रहा है?
100 by 101. तो इसको हम लोग पॉइंट में रखेंगे, लास्ट वाला वैल्यू, इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। लास्ट वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए डेसिमल में। 100 बाई 101 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा वैल्यू? नॉर्मल कैलकुलेटर भी किसी के पास है तो यूज कर सकते हैं। अभी थोड़ा फास्ट कैलकुलेट कर करके मुझे बताइए कितना आ रहा है। डेसिमल में आपको सुविधा है, आप अपना सुविधा देखिए। यू कैन ऑल्सो राइट इन डेसिमल और फ्रैक्शन, जिसमें कैलकुलेशन इजी हो आपके लिए। अगर पॉइंट में लेके इजीली कर पा रहे हो तो पॉइंट को यूज कीजिए, फ्रैक्शन में इजीली कर पा रहे हैं तो फ्रैक्शन में लीजिए। मैम 0.9. और दो या तीन प्लेस तक बताइए मुझे, क्योंकि 0.9 सब में आएगा, 2-3 जगह पे। 2 या 3 प्लेस तक बताइए। मैम 0.1 में आएगा 0.99 एंड 0.2 में आएगा 0.96. यस, 0.99, देन 0.96, then 0.917. 0.917, तो 92 कर देते हैं इसको, दो Yes, डिजिट ma'am. तक अगर हम। देन 0.86, 0.86, 0.8, 8, 0.74, 0.74, 0.67, 0.67, 0.61, 0.61, और ये कैलकुलेट कर रहे हैं मैम, बता रहे हैं। करिए। मैम 0.55, 0.55, ये तो 0.5 एग्जैक्ट है। यस मैम। ठीक है, तो कम से कम 2 डिजिट तक आपको निकालना है। सारे लोग का ये वैल्यू आ रहा है। आ रहा है ये सारा वैल्यूज। पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ, फिर हम लोग ये डालेंगे। ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मूला याद है किसी को? h/2 sum of first and last entries and फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ट्रेपेजोइडल रूल में h/2 sum of first and last entries Even plus number. 2 times of sum of even entries. number. इवन नहीं है, सब एंट्रीज यस मैम। जितने बचेंगे सारे, ठीक है। 2 टाइम्स सम ऑफ रेस्ट एंट्रीज, यानी y0 yn यूज किए हम लोग, तो y1 y2 y3 सारा आ जाएगा अप टू yn-1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अब इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो दिस इंप्लाइज 0 to 1 dx by 1 plus x square, ये आपका वैल्यूज है।
h कितना आया था? 1/10। ऐसे लिखेंगे। व्हाट इज y नॉट? अब देखिए पेंसिल से आप अपने इसमें लिख सकते हैं, दिस इज y नॉट, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9 एंड y10। समझे? जो टेबल हमने बनाया है इसमें ये सारे वैल्यूज y0, y1, y2 ये सबको इंडिकेट करते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एंट्रीज यानी y0 और y1 क्या है? सॉरी, y0 एंड yn। राइट? किसी को कोई Yes, डाउट? ma'am. No, ma'am. ठीक है। प्लस 2 टाइम्स जितने भी एंट्रीज बचे हैं y1 से लेकर y9 तक, आप चाहे तो इसको इंडिकेट कर सकते हैं। आपका yn-1 तक नहीं है, इट इज h/2 y0 प्लस y10, ऐसे भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो। प्लस 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू y9। तो इट इज 0.99 प्लस 0.96। जल्दी कैलकुलेट कीजिए और बताइए क्या आएगा। ये सम जल्दी से ऐड करके बताइए, कैलकुलेटर है तो। मैम 6.18। टोटल एडिशन यस मैम, एडिशन टोटल 6.18। ठीक है। एंड क्या आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो डायरेक्टली? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx by 1 plus x square? सिंपल इंटीग्रेशन क्या होगा? मैम π/4। डायरेक्टली तो नहीं आएगा। इट इज Tan tan inverse inverse x. tan inverse 1 that is π/4 minus 0। इसको कैलकुलेट कीजिए अंदर ब्रैकेट में कितना हो गया सिंप्लीफाई करके। थोड़ा सा कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना है। ये पार्ट पूरा कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। मैम 13.86। 13.86 डिवाइडेड बाय 20 कीजिए। एंड यहाँ से आपको पाई निकालना था, तो पाई इज 4 टाइम्स। नाउ सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस टर्म, 13.86 डिवाइडेड बाय 20। मैम 0.693। 0.693। सो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। मैम 2.772 आ रहा है। थोड़ा ज्यादा ही कम आ गया है। यहाँ पे बुक में जो बना हुआ है फर्स्ट एग्जाम्पल, उसमें n इज इक्वल टू 4 लिया गया है। ठीक है, तो 4 डिजिट में जब आपको मेंशन रहेगा तो 4 में हमने बनाया है, तो आपका 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है वैल्यू। हमारा जो भी आ रहा है आपके कैलकुलेशन के हिसाब से वही लिख देना है। कोई स्टेप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार चेक कर लीजिएगा। यस मैम, वहाँ वो ऑल रेस्ट टर्म का एडिशन 6.18 नहीं, मेरा 7.09 आ रहा है मैम।
अच्छा, और कोई? यहाँ पे चेक कीजिए, ये सम सबका यही आ रहा है, क्योंकि 2.5 का वैल्यू आपको पता है ना कितना होता है? Yes, ma'am. व्हाट? 3.14. 3.14। तो 2 पॉइंट बहुत ज्यादा कम हो गया, 3 में ही रहता वैल्यूज, क्योंकि बुक में भी 3.13 लगभग आया है इसमें। एक बार इस पार्ट को चेक कीजिए। हम आ गया कितना? 3.136। नहीं, यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ 0.785 टोटल। 0.7, 0 पॉइंट कैसे हो जाएगा? मैम वो डिवाइड करने के बाद 1/20 को डिवाइड करने के बाद। अच्छा, यहाँ पे आपका वैल्यू आया है, तो Yes, यहाँ पे मिस्टेक, दैट मीन्स मैम 7.10 आ रहा है वहाँ। वेरीफाई कर ऐड लीजिएगा कर आप लोग। मैम 7.1 ही आ रहा है। 7.1 आ रहा है ना, तो फिर यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, ये सब आप लोग चेक कर लीजिएगा यहाँ क्या वैल्यू आ रहा है। एंड डिवाइड करने के बाद कितना कहा आपने? 0 पॉइंट, मैम 0.784 आ रहा है। हाँ ठीक है, अब बुक से मैच कर रहा है। 0.7828 ऐसा आया है बुक का, तो इतना आपका चलेगा। सो इट विल बी, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 3.136. तो राउंड ऑफ करके आप इसको 3.14 बोल सकते हो, ठीक है? तो दिस इज ट्रेपेजॉइडल रूल। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से आपको इवैल्यूएट करना है। नाउ वी विल कम टू सिम्पसन्स 1/3 रूल। लेफ्ट साइड आपका सेम रहेगा, राइट साइड में चेंजेस आएंगे। फॉर्मूला याद हुआ किसी को? टू टाइम्स क्या था? सम ऑफ इवन नंबर। सम ऑफ इवन नंबर। बताइए क्या क्या लिखा? y2 plus y4 plus y6 plus y8 plus y10। y10 क्यों? सॉरी मैम 10 नहीं होगा। y10 यहाँ यूज हो चुका है, ठीक है, y10 दोबारा यूज नहीं करेंगे। प्लस 4 टाइम्स यस ऑड एंट्रीज ना, मैम ऑड एंट्रीज। सारा वैल्यूज डालिए, टेबल बना हुआ है आपके पास, एंड सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आ रहा है। y2 then y4 y6 y8।
इसका सम कितना आया? पूरा ब्रैकेट का सम थ्री पॉइंट 17। यस मैम 3.17। यस फाइनल मैम। आंसर? नो मैम। नो मैम, ऐड करने के बाद। यहाँ पे 3 पॉइंट यस मैम 17। और 4 टाइम्स 39.3। 39.3। मैम 3.9 3 पॉइंट 9393। देखिए डेसिमल इधर से उधर मत कीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। 39 तो नहीं आना चाहिए। नाउ ये पूरा सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आ रहा है? 23.56। 23.56। 56। देन 30 से डिवाइड करने के बाद 0.785। देखिए लगभग सेम आ गया। मल्टीप्लाइड बाई 4 मैम 3.14। 3.14 एग्जैक्ट आ गया। यस मैम। अप्लाई कीजिए सिमिलरली 3/8 रूल। थर्ड वन इज सिम्पसन्स 3/8 रूल। फॉर्मूला याद होना चाहिए, दिख रहा है? फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आगे आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे। थ्री एच बाई 8 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एंट्रीज यहाँ भी है। देन 3/8 का फॉर्मूला मल्टीपल ऑफ 3। 2 टाइम्स 2 टाइम्स मल्टीपल। यस मैम। मैम 3 मैम टाइम्स 3 3 टाइम्स मैम। टाइम्स मल्टीपल ऑफ y1 plus 3y3 प्लस y6 प्लस 3 y9। टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3। बुक में तो कुछ और लग रहा है मुझे। 2 टाइम्स में मल्टीपल्स ऑफ 3 आ रहा है। हाँ, एंड 3 टाइम्स में रेस्ट एंट्रीज हो जाएगा ना। यस मैम। 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3। मैंने कल चेक किया है, देख लीजिएगा कुछ मिस्टेक होगा तो, है ना। एंडिंग मुझे ध्यान नहीं है क्या था। तो आना चाहिए आपका 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3, यानी y3 प्लस y6 प्लस y9 y9। प्लस 3 टाइम्स रेस्ट एंट्रीज, जितना भी बचा। यही डिराइव किया गया था ना लास्ट डे, जो 2 लोगों ने भेजा, श्वेता एंड प्रेरणा। एक बार चेक यस कर मैम। लीजिएगा। ये 3 टाइम्स रेस्ट एंट्रीज क्या क्या बच गया? y1 y2 y4 y5 y7 y8 इतना बचा ना।
वैल्यूज डालिए, कैलकुलेट कीजिए। y3 0.92, y6 0.74, y9 0.55, 0.99 plus 0.96, 0.86, 0.80, 0.67, 0.61. ये वैल्यूज जिसका कैलकुलेट हो जाएगा बताइएगा। 2 टाइम्स कितना आ रहा है एंड 3 टाइम्स कितना आ रहा है? मैम 2 टाइम्स 2.21, कितना? 2.21, 2.21। फिर से बोलिए, आवाज ब्रेक कर गया। 4.89, 4.89। फिर ये पूरा का कैलकुलेशन ब्रैकेट के अंदर सारा टर्म्स का कैलकुलेट कीजिए। मैम 20.59, 20। एंड देन 3 मल्टीप्लाई करना है, 80 से डिवाइड करना है। zero 0.7722, 772 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैम 3.088, तो तीनों रोल में से आपने देखा किसमें एग्जैक्ट वैल्यू आया पाई का? सिम्पसन 1/3 रूल में। Simpson's 1/3. 1/3 रूल सबसे बेस्ट रूल है। वेडल्स रूल का फॉर्मूला आपको याद है? वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं अभी क्लास में नहीं करा रही हूँ। फॉर्मूला आप देख लीजिए, याद कर लीजिए बुक का हेल्प से, और उसमें सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर भी निकाल के आप देखिए वेडल रूल से पाई का वैल्यू कितना आता है। होमवर्क है अगेन। मैम डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है। वेडल्स का नहीं आना चाहिए एग्जाम में। सिम्पसन्स 1/3 3/8 आ सकता है, और फर्स्ट वाला आता है न्यूटन्स कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला, लेकिन नहीं आएगा ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि आपके सिलेबस में वो मेंशन है। ठीक है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिम्पसन्स 1/3 एंड 3/8 इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। वेडल्स में
आप n इज इक्वल टू 6 पुट करके क्वाड्रेचर फॉर्मूला याद है तो प्रोसीड कर ही सकते हैं, और वेडल्स का पूरा प्रॉपर फॉर्मूला आप याद रखिए, तो आई थिंक आप वहां तक रीच कर जाओगे अगर आप समझ के कर रहे हो तो, ठीक है। लेकिन एग्जाम में नहीं आना चाहिए। तो वेडल्स रूल से आप बनाइए, और जिनका भी बन जाएगा, अगेन ओनली फर्स्ट गर्ल, ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैं बहुत लोग भेजेंगे तो फिल हो जाएगा, तो एक जिसका भी पहले बन जाएगा इसी क्वेश्चन को वेडल्स रूल से बनाइए और सेंड कर दीजिए। बाकी मैंने इसका एग्जांपल एक्सरसाइज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का सेंड कर दिया है। यस मैम। स्कैन करके सेंड कर दिया गया है ना, तो प्रैक्टिस कीजिए उसको। यस मैम। जो भी डाउट है नेक्स्ट क्लास में पूछोगे, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एंटर करेंगे। ओके।